बहुत लोगों ने जो पूछा था मुझे कि हर एक व्यक्ति का जो बर्थडे होता है, सबको पता होता है, एक स्पेसिफिक डेट होती है, उस टाइम पे उसका बर्थडे होता है, हम्म। राइट। लेकिन इम्पोर्टेंट जो है कि हमारे सनातन धर्म एक्चुअली जो बर्थडे होता है हमारा, वो कब होता है, और वो हर साल चेंज होता है, ये भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कृष्णाष्टमी, रामनवमी, ऐसे जो फेस्टिवल होते हैं वो जन्म फेस्टिवल ही है ना हमारे लिए, राइट। तो वो कहाँ से आते हैं, वो देखेंगे कैसे कि भाई हमारे पास तो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम हमारा जो बर्थडे है वो देखेंगे कहाँ से कि एक्चुअली हमारा बर्थडे उस साल कब आ रहा है। तो हम लोग आज वो देखेंगे कि कहाँ से जनरेट हो रहा है। ठीक है, जस्ट तिथि प्रवेश कैलकुलेटर पे जाना है आपको, टाइप करना है गूगल पे तिथि प्रवेश कैलकुलेटर। तिथि प्रवेश कैलकुलेटर में जाके, एक सेकंड, ये तिथि प्रवेश कैलकुलेटर है, तो तिथि प्रवेश कैलकुलेटर पे जाके आपको क्लिक करना है। कैलकुलेट बर्थडे, सागर बर्थ डेट बोलना। 5 अप्रैल 1992। 5 अप्रैल 1992। 1992। टाइम बताना। अर्ली मॉर्निंग 6:48 AM। 48 AM। 6:48। अभी समझो प्रवेश, अभी मेरे को 2026 का देखना है, तुम्हारा कभी है बर्थडे 2026 में कभी है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा। कल जन्म कहाँ पे हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई। दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, दिख रहा है। ट्रू बर्थडे कब का? 2026 का, ओके। 29 अप्रैल 2026। ओके। तो इस दिन तुम्हारा एक्चुअल बर्थडे था। ओके। ठीक है। इन दिस अब ईयर। इन दिस ईयर अभी वो जो ईयर का जो कॉलम था ना, ईयर का हम्म। जो कॉलम था, वहां पे जाके आप चेंज कर सकते हो, 2027 वगैरह डाल दो, कुछ भी डाल दो, जो भी, मतलब ओके। डिपेंडिंग ऑन कौन से साल का आपको देखना है। ओके। ठीक है, वो देख के आपको पता चल जाएगा क्या है। तो एक्चुअली बर्थडे आपका कब था? 29 अप्रैल 2026 को। ओके। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली का होता है ना कि मेरा तिथि ये है, मेरा तिथि वो है। एक्चुअली ये तिथि कहाँ से आई है बता देता हूँ। नॉर्मली जो तिथि बताई जाती है वो चंद्र से देखी जाती है, लेकिन हम लोग ये जो दिख रहा है ना सामने, वो हम्म। सूर्य और चंद्र का डिफरेंस होता है ना, जो डिग्री वाइज, ओके। उस हिसाब से देखी जाती है। तो मैं सॉफ्टवेयर पे दिखा सकता था, लेकिन बहुत से लोगों के पास सॉफ्टवेयर है नहीं। करेक्ट। ठीक है, तो वो कैसे देखेंगे, उनको पता नहीं, तो इसके लिए ये मैंने वेबसाइट वगैरह सब बता दिया आज कि क्या कैसे है। तो एक्चुअली आपका जब बर्थडे होगा, जिस साल आपको देखना है, वो सब डाल के दिख रहा है। और ये 29 अप्रैल 2026 जो आया है आपका वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, वो जो आया है वो सूर्य चंद्र का डिफरेंस पकड़ के ही आया है। ओके। इवन तो तुम जन्म लिया होगा तुमने, तो वही तिथि होगी, लेकिन एक सूर्य और चंद्र का डिफरेंस बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि सूर्य पिता है, चंद्र माता है, राइट। बराबर। इस हिसाब से वो जो डिफरेंस होता है, उस हिसाब से हम लोग डिफरेंस देखा है, और वही डिफरेंस लेके हम ये आ जाता है। मतलब ये पॉइंट टू मैंने सर्च किया था कि कैसे देखेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं है जिनके पास, वो कैसे देखेंगे। तो इस हिसाब से देख सकते हैं। तो ये एक्यूरेटली दे दे देता है क्या।
और इस साल में क्या क्या होगा वो भी बता देता है। यहाँ पे देखो ये बोला गया है यहाँ पे कि तिथि प्रवेश में ये बर्थ तिथि क्या क्या होती है वो बताया गया है यहाँ पे। हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो ये एक एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने अभी दिया, रामनवमी होती है, कृष्णाष्टमी होती है, गणेश चतुर्थी होती है, उस हिसाब से। और ये बन गया आपका चार्ट। कौन सा ओके। चार्ट? ये साल का चार्ट। तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे तक तुम्हारा ये चार्ट रहेगा। ओके। ठीक है, तो ये चार्ट रहेगा, उस हिसाब से तुमको फल आएंगे। तो जो होते हैं ना वार्षिक फलादेश बोलते हैं जिसको, ओके। वार्षिक फलादेश से चेंज होएगा। कैसे चेंज होगा? इस हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे नीचे क्या लिखे है वो, ऋतु प्रवेश ऑकर्स ऑन शुक्ल त्रयोदशी अंडर हस्त नक्षत्र विथ मर्क्यूरी गाइडिंग योर ईयरली साइकिल। ओके। मर्क्यूरी तो ये हाँ, थर्ड। इसमें लग्न, मरकरी भी लग्न आ का गया है। स्वामी, हाँ लग्न का स्वामी बन गया है। उसके हिसाब से वो बताया गया। ये कुंडली बन गया। अभी यहाँ पे कुंडली में देखोगे तुम अगर, तो मेजोरिटी लग्न का जो स्वामी है, जो जहाँ जा रहे हैं वहां पे तुम्हारा फोकस जाएगा सबसे ज्यादा। वो जा भी रहा है, जैसे तुम बता रहे हो चीजें तुम्हारे साथ हो रही है, 10th हाउस की चीजें हो रही हैं। हम्म। राइट, तो 10th हाउस की चीजें हुई हैं और होंगी आगे, क्योंकि अभी जस्ट बर्थडे हुआ है। ठीक है, तो ये साल में मेजर चीजें 10th हाउस से रिलेटेड होने वाली है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो ये दिखेगा नक्षत्र कौन सा है, वर्ष, वारेश। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वारेश, लॉर्ड ऑफ द ईयर, एंड होरा। ये दो जो प्लेनेट लिखे हैं ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? होरा बताएगा ये साल में तुम्हारे साथ वो जो मंगल है, दिख रहा है मंगल, मार्स लिखा है, हम्म। मार्स कौन से घर में चला गया वहां पे तुम्हारा फोकस जाएगा। और मर्क्यूरी जो है, जो मर्क्यूरी हम लोग थोड़ा शुभ प्लेनेट में ही लेते हैं, तो मर्क्यूरी बताएगा कि वो उसका रिजल्ट कैसे होगा, मतलब शुभ होगा अशुभ होगा। और मर्क्यूरी आ गया मतलब क्या होगा कि वो अच्छी होगी चीजें। कौन सी अच्छी होगी? मार्स जहाँ पे गया है वो, मार्स कहाँ पे गया, देखो 10th हाउस में ही गया है मार्स, दिख रहा है तुमको। करेक्ट। होरा करेक्ट। लॉर्ड, होरा लॉर्ड कहाँ पे गया? मार्स, मार्स है, मार्स कहाँ गया? 10th हाउस में गया। 10th में। टेंथ करेक्ट। हाउस में चीजें होंगी, लेकिन उसका वारिस कौन आया? मर्क्यूरी आया। मतलब चीजें स्मूथ होंगी या डिफिकल्ट होंगी? मर्क्यूरी इज अ बेनिफिशियल प्लैनेट, बेनिफिक हम्म। प्लैनेट, तो मर्क्यूरी है मतलब अच्छी होंगी। लेकिन तुम्हारा हम्म। फोकस कहाँ जाएगा? 10th हाउस में। वैसे भी हमने देखा था कि मर्क्यूरी इज विद द फोकल पॉइंट ऑफ ईयर दिस ईयर। तो ये जो करेक्ट। वैल्यू दिखा है ना, ये देखो, हम्म। मार्स और मर्क्यूरी ये जो आया है, होरा लॉर्ड एट तिथि प्रवेश। होरा लॉर्ड क्या बताएगा? तो ये जो प्लैनेट है वो जिस घर में जाएगा, हम्म। मार्स जो है वो जिस घर में जाएगा उसको, उस हाउस से तुमको फोकस तुम्हारा वहां जाएगा। और जो वारिस है, वारिस क्या बताएगा कि भाई ये स्मूथ जाएगा या डिफिकल्ट जाएगा। जैसे मर्क्यूरी करेक्ट। बेनिफिक प्लैनेट है, वीनस बेनिफिक प्लैनेट है, जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट है, मून बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन थोड़ा चंचलता देता है। वो सब चीजें आ गई। लेकिन अगर मार्स शनि राहु केतु जैसा आ गया तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके। ठीक है, लेकिन वारिस में राहु केतु नहीं आएंगे। सिर्फ कौन आएगा? मार्स और शनि आएंगे, मंगल और शनि ओके। आएंगे वारिस में। तो स्मूथ अच्छा। जाना है या डिफिकल्ट जाना है, वो शनि मंगल अगर बारिश में आ गया, तो इवन तो तुम्हारा फोकस तो जा रहा है एक घर में, लेकिन यहाँ पे मंगल, मर्क्यूरी की जगह मंगल आ जाता है या फिर शनि आ जाता है, तो क्या हो जाता है? मंगल क्या करता है? एग्रेशन देता है, तुम्हें पता है, और मैलिफिक प्लैनेट है। और शनि हम्म। आ गया तो क्या होता है? ज्यादा उठापटक करवाएगा, ज्यादा मेहनत करवाएगा, डिले करवाएगा। किस हाउस हम्म। के बदले? जहाँ पे तुम्हारा होरा लॉर्ड है वहां पे। करेक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि यही मेन है। और खासकर यहाँ पे ये देखो, ये भी दिखाया गया है 29 अप्रैल 2026 को 10:59 पर, मतलब ऑलमोस्ट 11 बजे को तुम्हारा हैप्पी बर्थडे तुमको मनाना है एक्चुअली। मतलब ओके। मैं अगर होता तो मैं क्या बोलता कि भाई ये टाइम है ना, ये जो आया है बर्थडे तुम्हारा 29 अप्रैल 2026, उसमें क्या करो, 11 बजे कोशिश करो। उस टाइम पे कोई सुबह का टाइम है तो पॉसिबल है कि शिव मंदिर में जाओ, महादेव को जल चढ़ाओ, कुछ तो चढ़ाओ, राइट। हम्म। प्रार्थना हम्म। वही करो कि भाई ये साल अच्छा जाए। ठीक है, हम्म। तो ये ओके। देखा जाता है। मतलब यहाँ पे टाइमिंग भी मिल गया है, मतलब जो सॉफ्टवेयर में मिलता है टाइमिंग मिलता है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी वो टाइमिंग मिल चुका है कि डेट क्या है और टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है कि हमको हैप्पी बर्थडे हमारा जो होता है एक्चुअल में वो हम्म। कब होता है और कब करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको ईयरली भी पता चल जाता है भाई मेरे साथ ईयरली क्या होगा। ओके।
ठीक है, मतलब ये सिर्फ चीज ऐसी आ जाती है कि चलो मेरा तो ये साल खराब हुआ है, होना है, क्या होना है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है व्यक्ति। ओके। ठीक है, तो ये ओके। हाउस दिख रहा है अभी यहाँ पे। तुम अगर देखते तो कुछ योग दिख रहा है, हो रहा है योग, कोई योग का निर्माण हो रहा है क्या? हम्म, टेंथ हाउस में कौन कौन है? शनि मंगल मर्क्यूरी, करेक्ट। बुध, शनि मंगल बुध है। करेक्ट। जो सैटर्न है वो 9वें घर का स्वामी है, कहाँ बैठ करेक्ट। गया? दशम में बैठ गया। और करेक्ट। 11वें का कौन स्वामी है? मंगल, वो कहाँ बैठ गया? दशम में बैठ गया। विश्व में बैठ नाइन्थ गया। नाइन्थ और 11th हो गया धनयोग। करेक्ट। दशम भाव में क्या हो गया? धनयोग बन गया। करेक्ट। राइट, ऊपर से लग्न करेक्ट। लॉर्ड भी है वहां पे, लग्न लॉर्ड भी करेक्ट। है, फोर्थ हाउस करेक्ट। का स्वामी भी है। तो हम्म। मतलब जो विष्णु स्थान बोलते हैं हम लोग, विष्णु लक्ष्मी योग हो करेक्ट। रहा है, विष्णु लक्ष्मी योग भी हो रहा है। क्यों? करेक्ट। फोर्थ हाउस और फर्स्ट हाउस, जो विष्णु स्थान, और फर्स्ट हाउस को तो हम लोग, मतलब फर्स्ट लॉर्ड को तो हम लोग विष्णु लक्ष्मी दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि वो 1 5 9 और 1 4 7 10 का जो स्वामी बनता है वही है। राइट, हम्म। तो फर्स्ट और करेक्ट। फोर्थ का स्वामी मरकरी बन गया, साथ में कौन आ गया? शनि आ गया, जो 9th लॉर्ड भी है। करेक्ट। तो यहाँ पे विष्णु लक्ष्मी योग भी आ गया, तो कहाँ पे करियर पे फोकस करोगे तो क्या होगा? धन होगा, धन लाभ धन होगा। योग भी होगा, धन योग भी है, और स्टेटस भी, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी योग इज अ स्टेटस गिविंग योग। करेक्ट। विष्णु लक्ष्मी योग इज नॉट मनी मेकिंग योग, लेकिन वो 5 और 9 होता है, तभी हम लोग बोलते हैं चलो एक धन योग हो गया। ऊपर से सेकंड लॉर्ड कौन है? चंद्रमा है। करेक्ट। चंद्रमा की दृष्टि जा रही है टेंथ हाउस पे, फोर्थ हाउस पे करेक्ट। बैठ के वो कहाँ पे देख रहा है? दशम स्थान के बैठ धन। रहा है, तो यहाँ पे भी धन योग का बन गया, ओके। दूसरे और 10 का। मतलब प्रॉपर्टी एंड घर ऐसा उससे हाँ, रिलेटेड। लेकिन सेकंड लॉर्ड भी है ना, वो सेकंड लॉर्ड देख रहा है ना वहाँ पे टेंथ हाउस पे। करेक्ट। करेक्ट। राइट, तो ये सब चीजें देखिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि शनि जो है वो अष्टम का भी स्वामी है, तो थोड़ी परेशानियां आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ी उठा करेक्ट। पटक होगी, वो है। जॉब से फायदा होगा, कोई 6 लॉर्ड जो मंगल है वो है टेंथ हाउस में, तो बहुत सारी हम्म। चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी टेंथ हाउस के रिलेटेड। तो धन योग है, और एक जो राजयोग बोला जाता है, विष्णु लक्ष्मी योग जो है, ओके। वो दोनों टेंथ हाउस में फॉर्मेशन हो रहे करेंगे। हैं। ओके। ओके। ठीक है, इच्छा पूर्ति भी हो सकती है, क्योंकि 11वें घर में सूर्य उच्च का बैठा है। तो सोशल सर्कल से भी फायदा हो सकता फायदा हो सकता है, उच्च का बैठा है सूर्य, पांचवे तीसरे घर का स्वामी है वो, तो थोड़ा वो भी है। है। ओके। ठीक है, और बस मतलब ये चीजें देखी जाएंगी। ओके। ठीक है, हम्म। खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना, बस वही है। हम्म। लेकिन ओके। खर्चे भी अच्छे जगह पे ही होंगे, वीनस जो है वो खुद की राशि में बैठा है। हम्म। ठीक है, और उसको शनि देख रहा है। ठीक है, ओके। तो वो होंगे, लेकिन वो होंगे मतलब थोड़ा मिक्स रिजल्ट तो देगा वीनस, लेकिन ओवरऑल चार्ट अच्छा है साल का। ओके। समझ में आया? करेक्ट। और अभी जो जो भी तुम बोलोगे यार ये राजयोग वगैरह बोल दिया मैंने, धनयोग बोल दिया, ये सब बोल दिया, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम जो आ रही है डिले आएंगे, वो शनि की वजह से आएंगे, क्योंकि तुम्हारी शनि की 4.5 चल रही है। करेक्ट। ठीक है, तो चार्ट गलत नहीं है, चार्ट सही है। हम्म। और अभी ये बर्थडे जो अभी आ गया तुम्हारा, उधर से अगले साल जो जब आएगा, ये अगले साल कब आएगा वो भी देख लेता हूँ। नेक्स्ट तिथि की तलक। हाँ, नेक्स्ट थी 2027। ये देखो 2026 किया था, तो 2027 कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ डाल ओके। दिया, नाम वेम सब, बर्थ प्लेस। मुंबई।
18 अप्रैल। मतलब 29 अप्रैल से अगले साल 18 अप्रैल तक पहले आ गया। ये तुम्हारा साल रहेगा। ये पहले आ गया तुम्हारा, हाँ राइट। ये पहले आएगा, 2 दिन पहले शायद से, 2 दिन पहले ना। 2 दिन हाँ पहले। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले आएगा। 2 दिन नहीं, 5 अप्रैल है तो 5 अप्रैल ने, वो हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। 5 अप्रैल तो तो हाँ 13 दिन बाद, मतलब पहले राइट। जो था। हाँ अभी ये साल तो बहुत लेट आया था, ओके। ये साल तो लेट आया। जो अधिक मास है उसके वजह से भी ये हो हाँ सकता हाँ, है। ये अधिक मास आया ना, अधिक महीना, अधिक मास आता है जो ज्येष्ठ जो चल रहा है अभी, उसकी वजह से हाँ। होता है वो डेफिनेटली होगा। वो हमारे त्योहार भी वैसे ही होते हैं ना, करेक्ट। हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो भी बिकॉज ऑफ दैट रीजन थोड़ा लेट आते हैं, जल्दी आते हैं तो नॉर्मल होता है। लेकिन हमको लगता है जल्दी आ गए, लेकिन वो टाइम पे आते हैं। लेकिन जब एक्स्ट्रा महीना आ जाता है, तो ये अभी ये महीना चल रहा है एक्स्ट्रा, ज्येष्ठ महीना जो है वो अधिक है, तो उसकी वजह से वो है। ठीक है, ओके। तो ऐसे हमको देखना है। हम्म। ठीक है, ये समझ गया मतलब। सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो। क्या करना है, गूगल पे जाना है, तिथि प्रवेश कैलकुलेटर टाइप करना है। हम्म। तिथि प्रवेश कैलकुलेटर टाइप करने के बाद तुमको वो जो मिल जाएगा, मतलब जो डिटेल्स डालनी है वेबसाइट पे, वो तुमको मिल जाएगी। हम्म। ओके। ठीक है, ओके। ऐसे तिथि प्रवेश कैलकुलेटर, पहला ही वैदिक ऋषि वेबसाइट जाने का, वैदिक ऋषि वेबसाइट पे, और डाल देने का सब डिटेल्स। ओके। ठीक है, ओके। तो हमारा डिटेल सेव हो चुका है यहाँ पे। इसमें एक क्वेश्चन था, तो जो हाँ वारिश है हाँ हाँ वो पूरा मतलब वो रूल करेगा फुल ईयर, दैट इज दैट प्लैनेट। हाँ हाँ हाँ, वारिस जो है वो क्या बताएगा कि तुम्हारी जो राइड है उस हाउस के हम्म। प्रति। मतलब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे, अभी वही डाला है, फिर से देख लेते हैं एक सेकंड। यहाँ पे जो होरा लॉर्ड दिख रहा है, होरा लॉर्ड है तिथि प्रवेश, वो मंगल आ गया। करेक्ट। राइट, तो मंगल मैलेफिक होते, हम लोग यहाँ पे वो नहीं देखेंगे, होरा लॉर्ड को देखेंगे भाई वो कौन से हाउस में चला गया। अभी ओके। होरा लॉर्ड मंगल है, वो कहाँ चला गया, दशम स्थान में चला गया, 10th हाउस में। मतलब तुम्हारा करेक्ट। फोकस कहाँ पे रहेगा, करियर पे, 10 था। 10th हाउस पे। राइट, 10th हाउस की जो भी चीजें हैं, और वो जो राइड है, तुम्हारा जो फोकस रहेगा, वो राइड जो है 1 साल की, वो तुम्हारी स्मूथ रहेगी या डिफिकल्ट रहेगी, ओके। वो वारिस तय करेगा। वारिस कौन हो गया, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ बेनिफिट प्लैनेट, तो विदाउट लुकिंग एट द चार्ट वी कैन से, अरे हाँ ये साल में तुम्हारे जो 10th हाउस की जो चीजें हैं वो स्मूथ रहेंगी। अभी ओके। यहीं पे मर्क्यूरी की जगह पे मार्स ही आ जाता या शनि आ जाता, हम्म। तो फिर गड़बड़ तो हो प्रॉब्लम। जाती। पर तो मैं बोलता था गड़बड़। भाई मार्स से मतलब झगड़े बिगड़े होंगे तुमको, तुम्हारे करियर रिलेटेड। राइट, करियर समझा। रिलेटेड झगड़े समझा। होंगे, एग्रेशन होगा तुम्हारा, या फिर तुम एग्रेसिव रहोगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। हम्म। शनि आएगा तो बोलूंगा डिले होंगे, हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, ओके। ये होता है, ये देखना। अच्छा। और कोई सवाल है तो पूछ लो, तो ये फटाफट समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा चार्ट भी आ गया है ना। ये साल का चार्ट है, ये साल का चार्ट तुम्हारा ये है। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, अच्छा। ओके। तो जिसको भी देखना है ऐसे देख सकता है, हैप्पी बर्थडे देखना है किसी को अपना, तो इस हिसाब हम्म। से देखना है, और यही प्रेडिक्शन निकल के आए। ये जो करेक्ट। दिख रहा है सामने, ये चार्ट बनेगा साल का। और ओके। तुम्हें पता है ऑलरेडी है कि धनयोग कैसे बनता है, विष्णु लक्ष्मी मतलब जो राजयोग है वो कैसे बनता है। ठीक है, करेक्ट। तो इस हिसाब से हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ओके। इन शॉर्ट मैंने बता दिया कि जो नॉर्मल व्यक्ति कोई भी है वो विदाउट सॉफ्टवेयर देख सकता है कि मेरा हैप्पी बर्थडे हर साल कब आएगा और कैसे रहेगा। हम्म। ठीक है, ओके। ओके चलो।